ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतां सतं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दुर्वसुतप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु पद्मावती श्रुत श्रीमान् सचिनन्दन पूर्वजः भावोन्मत्र जगत्राता रक्तगौर कलेवरः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो राधे विशालक्षी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंज विहारे। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधाजू खुदा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी और निहार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Everyone together. Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे हरे Hare, Hare हरे Ram, राम हरे Hare हरे राम Ram, राम Ram राम Hare हरे Hare. हरे। One more time. Hare
हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे. Thank you very much, everyone, for joining us today. Perfect. So it's a time for recap. कोई बता सकता है लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? So जिन्होंने लास्ट बार बोला था, they can take a back seat. अगर कोई जवाब ना दे तो वो बोल सकता है. So then other people, they can speak or they don't complain that we are not allowed to speak. So Sailesh Prabhu, Megha, you can just take a back seat for a while. Let's see other people who has joined us last time. They want to give some lights, what we have discussed. हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes, Mataji. मैं बताऊं प्रभु जी, Yes, go ahead. आपने 7 चैप्टर वर्स 15 में बताया था कि 4 प्रकार के मनुष्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण ग्रहण नहीं करते और 4 प्रकार के मनुष्य मेरी शरण ग्रहण करते हैं. उनमें से हैं जो शरण ग्रहण नहीं करते, ये दुष्कृतनों की श्रेणी में आते हैं. नंबर 1, मूढ़ या मूर्ख या गधे जो निरंतर भौतिक आसक्तियों के कारण लगातार मेहनत करते रहते हैं. दूसरे हैं नराधम, मनुष्य में अधम. तीसरे हैं माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है. चौथे हैं असुर प्रकृति के व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते. 16 वर्ष में आपने बताया था कि दूसरी श्रेणी सुकृतिनों की आती है, पायस मैन, पुण्यात्मा. इनमें आते हैं आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु व ज्ञानी. 4 प्रकार के मनुष्य श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं. आर्त मीन्स दुखी, अर्थार्थी अर्थात जो धन की कामना से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, जिज्ञासु जो भगवान कृष्ण को जानने की इच्छा रखते हैं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं. चौथे हैं ज्ञानी जो ये ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं और मैं उनका दास हूँ. यह ज्ञान प्राप्त करने पर वे निरंतर भक्ति व सेवा में भगवान की लगे रहते हैं तथा एक क्षण भी सेवा के बिना नहीं रह सकते. तो भगवान कहते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं. हरे Wonderful, कृष्ण Mataji. प्रभु. Wonderful. Very nice. और कोई? So Mataji ने 15 और 16 को कवर किया. 17, 18, 19 तीन श्लोक अभी बचे हैं. Who else wanna, participate? हरे कृष्णा प्रभु. Yes. प्रभु आपने एक श्लोक में बताया था कि जो भगवान है, अभी जैसे हमने बात करी कि चार प्रकार के जो जीव हैं जो भगवान को सरेंडर करते हैं, या तो उनमें से जो ज्ञानी है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है. तो एक में ये बात करी थी जो 4 प्रकार के जो भगवान की शरण में जाते हैं, जैसे पीड़ित हो गए या धन की कामना करने वाले या जो ज्ञानी जिज्ञासु हैं. तो जो ज्ञानी है उसमें से वो जो है भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है. Wonderful. Wonderful. That is श्लोक number 17. Now 18 and 19. Wonderful. So everyone is doing very good. Anyone else? हरे कृष्णा प्रभु. Yes, Prabhu. Sailesh Prabhu. प्रभु 18 में जिन मतलब भक्तों को जो 4 है, दुखी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो वो सब भी भगवान को प्रिय ही है, लेकिन ज्ञानी मनुष्य उनको ज्यादा प्रिय है. और ये 18 में बहुनाम जन्म नाम अंते
ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव शर्मति स महात्मा सुदुर्लभ। मतलब अनेक जन्म जन्मांतर के बाद कोई मनुष्य को मतलब सच में ज्ञान होता है, और वो एकदम अति दुर्लभ रहते हैं मनुष्य। वो संत ज्ञानी जो Yes. जो भगवान को Wonderful. शरण में आते हैं और भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। मतलब दासानुदास, मतलब एज मतलब उनको दासानुदास कहलाने में उनको अच्छा गर्व होता है। Okay. Nice. Very nice. Anyone else? Or we will start for today's session. So 7.20 भगवान कह रहे हैं कि अब यहाँ पे ना, जहाँ पे भगवान wait a second, where we stopped last time, कि देखिए wait, okay, my screen is frozen, give me 1 second. So जैसे 7.16 में हमने डिस्कस किया था, 7.16 में हमने डिस्कस किया था कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो पाप कर्म में लगे हुए और एक जो शास्त्रों का पालन करके यू नो दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, और जब कभी जरूरत पड़ती है तो वो भगवान की शरण में जाते हैं। सो हर कोई संसार में मोर और लेस, चाहे वो आतो आर्थी जिज्ञासु ज्ञानी हो या चाहे वो प्योर डिवोटी हो, they go to the shelter of Supreme Lord, either directly or either indirectly. तो इसी को थोड़ा आगे एलोबरेट यहाँ पे 19 तक भगवान ने चार श्रेणियों के लोग बताए, who comes to his shelter, and then another 4 kind of who don't come to his shelter. So there are the people who comes into the first 4 category, who comes to his shelter. वहां पे भी कुछ लोग हैं जो भगवान कहते हैं कि they don't come to his shelter directly, rather they come to his shelter indirectly. वो उनकी शरण में इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं। कैसे? तो ये आगे के जो 20 to 25 श्लोक है उसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार हम कभी अपराध कर बैठते हैं, यू नो, व्हेन वी डीलिंग विद द हायर पर्सनालिटीज, जैसे देवी देवता। सो जब कोई भक्त होता है तो भगवान की शरण में जाता है, तो he devoted to the Lord, but at the same time he do offense towards the demigods. So इस श्लोक को समझना बहुत आवश्यक है, rather than going blindly about this statement. So we'll start from 7:20. भगवान कह रहे हैं कि कामेस्ते स्तेर हितज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है, अर्थात whose mati has been stolen, किसकी वजह से? For the desire, materialistic desire, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे उन भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति करने हेतु अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यहाँ पे एक मोड ऑफ वर्शिप भगवान समझा रहे हैं कि कुछ लोग क्या होता है कि भगवान को नहीं मानते या भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते या भगवान को फॉलो नहीं करते। रेदर देन दैट दे गो टू द देवी देवतास। अपने संसार में देखे होंगे कि बहुत सारे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, दैवी आराधना हो गई, बहुत सारे डेमी गॉड्स हैं, बहुत सारे देवी देवता उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान इनका यहाँ पे दृष्टांत दे रहे हैं कि जिनकी बुद्धि why they do worship demigods। भगवान कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि जो है, उनकी मति जो है, वो किससे प्रभावित है? मटेरियलिस्टिक डिजायर से, अर्थात भौतिक इच्छाओं से। उसकी वजह से they do the shortcut. How? we'll understand in this shloka. तो before firing demigods or devi devata is bad, or something who worship the demigods are bad and the demigod worship is bad, before we tagline that statement, understand that who are these demigods, ये देवी देवता कौन है? Actually
ये कोई सामान्य जीव नहीं है, दे आर वेरी पायस जीव, वो पवित्र जीव है जो देवी देवता बने हैं। वो अपने कर्म कुशलता के कारण किसी पद विशेष को प्राप्त करते हैं, राइट। जैसे सूर्य हो गया, अभी सूर्य देव जो है दैट इज अ डेजिग्नेशन, अग्नि देव है, अग्निदेव इज अ डेजिग्नेशन, वायु है, वायुदेव वरुण देव इज अ डेजिग्नेशन, ब्रह्मदेव इज अ डेजिग्नेशन, इंद्र इज अ डेजिग्नेशन। तो जो भी आप में से या हम में से संसार में जो भी पायस जीव है, पवित्र आत्मा है, उन्होंने अपने कुछ कार्य अच्छे किए हैं, फॉर दैट मेक हिम क्वालिफाइड टू टेक दिस पोजीशन। जैसे आप कोई ऑफिस में हो, कोई अच्छा कार्य अच्छे से करते हो, इफ यू डू द मैनेजमेंट नाइसली, यू गेट प्रमोशन टू द हायर मैनेजमेंट, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट। सो वैसे ही जब कोई जीव अच्छा कार्य करता है, कोई पायस जीव, दे आर नॉट द बैड आत्मा, दे आर अ वेरी पायस जीव, जब वो कोई अच्छे कार्य करते हैं, तब आफ्टर दे डिपार्ट फ्रॉम दिस प्लैनेट, दे लीव दिस बॉडी, उनको ये सूर्यदेव, अग्निदेव, वायुदेव, ब्रह्मदेव, इंद्र इत्यादि बनाया जाता है। जैसे अभी जो फ्यूचर में जो इंद्र आएंगे, जो अभी इंद्र है, उसके बाद जो इंद्र आएंगे वो कौन आएंगे? एनी गेस हु इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इंद्र? किसी को आइडिया है? प्रभु बलि महाराज। एग्जैक्टली। सो बलि महाराज को भगवान ने वचन दिया था कि इसके बाद के जो इंद्र है वो आप बनोगे। अब सोचिए, जब बलि महाराज इंद्र बनेंगे एंड यू by going into ignorance says that demigod worship is foolish, the demigods are bad and you are nonsense and all, how much offense you will create it towards the great devotee of the Lord who is Bali Maharaj, जिन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, जो भगवान प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति की शिक्षा दी थी, राइट। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, और जो सबसे बड़ी बात बताई, आत्मनिवेदनम, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देना, वो भी एक मोड ऑफ डिवोशन है। उसका जो आचार्य है, उसके जो लेजेंड है, वो है बलि महाराज। सो ऐसी जो आत्मा है, ऐसी जो महान हस्तियां हैं, उनको किसी ना किसी कारणवश ये पदवी दी जाती है दिस देवी देवताओं की। तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, सो अपने जो पवित्र जीव है, वो अपनी कार्य कुशलता के कारण किसी पद विशेष को प्राप्त करते हैं, राइट। जैसे सूर्य देव हो गए, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, इंद्र इत्यादि, और अपने अपने ओहदे और क्षेत्र के अनुसार, अपने अपने पोजीशन और अपनी अपनी जुडिक्शन के अनुसार, वो भगवान की इच्छा अनुसार भगवान से प्राप्त शक्ति के अधीन वरदान देने का अधिकार रखते हैं, राइट। तीन चीजें, एक तो वो बने हैं भगवान की इच्छा के अनुसार, राइट, और उनके पास जो शक्ति है वो किसकी दी हुई है? वो भगवान की दी हुई है, राइट। और भगवान की जब इच्छा होती है किसी जीव को कोई स्पेसिफिक वरदान प्राप्त करवाने की, तो डेमी गॉड जस्ट फैसिलिटेट थ्रू हिम, राइट। जैसे आप किसी रिमोट सिटी में पढ़ रहे हो और आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आप अपने पिताजी को कहते हो कि मुझे इस पैसे की आवश्यकता है। पिताजी को पता चलता है कि इसको फीस भरनी है अपनी एग्जाम की, तो वो वहां पे किसी अपने मित्र को या किसी स्नेहजन को कहते हैं कि भैया मेरे बेटे को 10,000 रुपये पहुंचा दो, राइट। सो 10,000 किसने दिए? क्या वो स्नेहीजन ने दिए? नहीं, वो आपके पिता के आदेश अनुसार उस स्नेहीजन ने आपको 10,000 रुपये मुहैया कराए। सिमिलरली द पोजिशन ऑफ डेमीगॉड, वो भगवान की इच्छा अनुसार भगवान से प्राप्त शक्ति के अधीन वरदान देने का अधिकार रखते हैं, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल कोट किया है कि केंद्र सरकार एंड ऑल दिस सिमिलर थिंग्स, विल कट ऑन दैट वन। लेकिन किंतु ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं गलत है। हम हमेशा कहते हैं कि डेमीगॉड वर्शिप इज बैड, व्हेन समवन इज हैविंग डेमीगॉड्स इन द टेंपल, वी जस्ट लुक इन द लिटिल बिट लो प्रोफाइल। सो ऐसा नहीं है कि डेमीगॉड देवी देवता गलत है, वह भगवान के ही पार्षद है। अगर आप उनसे सही सहायता की याचना करें, तो वह आपका मार्ग उत्तम रूप से प्रशस्त कर सकते हैं। भगवान की ही पूजा के लिए, भगवान की ही आराधना के लिए आप उन्हीं देवी देवताओं की हेल्प ले सकते हैं, राइट। तब कोई भक्त ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकता है, पर वी शुड ओनली आस्क फॉर कृष्णा, विल डिस्कस दैट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। पर यहाँ पे ये समझते हैं कि शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने देवी देवताओं का आश्रय लेते हुए या देवी देवताओं का मार्गदर्शन लेते हुए भगवत प्राप्ति की। जैसे गौकर्ण महाराज, श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य है, पद्म पुराण में आता है कि गौकर्ण महाराज के जब भाई थे धुंधकारी, धुंधकारी जब प्रेत बने,
तब गोकर्ण महाराज को रात को वो दर्शन देते थे अलग अलग आकृतियों में, कभी हाथी बन गए, कभी घोड़ा बन गए, कभी डरावनी कोई आकृति बन के प्रकट होते। तो गोकर्ण महाराज ने उसको आदेश दिया कि भाई तुम जो कोई भी हो मेरे सामने प्रकट हो जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उस समय जो उनके भाई है जो प्रेत योनि में गए थे, वो वहां पे प्रकट हो जाता है कि भाई मैं धुंधकारी, और बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस कर्मा, बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस डीड, आई बिकम आई स्टक इन टू द प्रेत योनि। तुम इससे मेरी मुक्ति कराओ। तब गोकर्ण महाराज ने क्या किया? गोकर्ण महाराज ने सूर्यदेव की आराधना शुरू की। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि भैया इसको मुक्ति देने का जो अधिकार या जुडिक्शन है या पावर है वो मेरे हाथ में नहीं है, बट हाँ मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि कौन तुम्हें इसकी सहायता कर सकता है। तुम ब्रह्मदेव की आराधना करो। गोकर्ण महाराज ने ब्रह्मदेव की आराधना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं उसे मुक्ति तो नहीं दे सकता, लेकिन उसका रास्ता तुम्हें दिखा सकता हूँ। एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे? तुम 7 दिन का भागवत सप्ताह करो। भागवत सप्ताह करने से इस धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। तब गोकर्ण महाराज ने, टेकिंग अ डायरेक्शन फ्रॉम सूर्यदेव एंड ब्रह्मदेव, ही हैज डन द श्रीमद् भागवत सप्ताह। और श्रीमद् भागवत सप्ताह के अंत में धुंधकारी की मुक्ति हो गई। धुंधकारी की ही नहीं, जितने लोग वहां पे प्रेजेंट थे उन सबकी मुक्ति हो गई। अब ये रास्ता दिखाने वाले कौन थे? डेमीगॉड थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी किसके शरण में या किसके प्रोटेक्शन में या किसके शेल्टर में रह के उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की? कौन थे वो? काशी विश्वनाथ। हर एक पद पे, हर एक जगह पे काशी विश्वनाथ जी ने उसका प्रश्न किया, उसे गाइडेंस दिया। ही स्टार्टेड राइटिंग रामचरितमानस इनटू संस्कृत। रात को आते थे काशी विश्वनाथ और पूरी इंक डाल के जाते थे उसके ऊपर, स्क्रैच इट आउट एवरीथिंग। 3 days सेम थिंग हैपन। अगेन गोस्वामी तुलसीदास जी आस्क दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, हूएवर इज डूइंग दिस प्लीज एनलाइटन। तो भगवान ने कहा कि तुलसी, मैं चाहता नहीं कि तुम संस्कृत में वापस से रामायण की रचना करो, वो तो बहुत सारी आकृतियां या प्रकृतियां पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम भाषा में इसका अनुवाद करो, अवधि में इसका अनुवाद करो, फिर रामचरितमानस की रचना हो। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता को जब उसकी भाभी ने टॉन्ट किया कि कम बैक टू द हाउस जब तुम्हें कृष्ण के दर्शन हो, उसने क्या किया? नरसिंह मेहता ने जाके शिव जी की शरण ग्रहण कर ली। शिव जी को 7 दिवस 7 रात्रि तक उसने पूजा। 7वें दिन शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने उससे कहा कि नरसिंह तुम्हें क्या चाहिए? तब नरसिंह मेहता ने कहा कि हे भगवान, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है वो मुझे प्राप्त कराइए। तब गोपेश्वर ने अर्थात भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ के उस रासलीला का दर्शन कराया जहां से वो भगवान की रासलीला का दर्शन करते थे। और फिर कृष्ण और राधा रानी ने उसको दर्शन दिए और उसको पखाज और मुरली मुकुट धारण करवाया। राइट? विभीषण महाराज, विभीषण महाराज ने राम जी से मिलने के लिए किससे वर मांगा? ब्रह्मदेव से। ब्रह्मदेव से वर मांगा कुंभकर्ण ने और रावण ने। किसके लिए? शक्ति के लिए। रावण ने शक्ति प्राप्ति का वर मांगा, कुंभकर्ण ने इंद्रासन का वर मांगा, और विभीषण ने बोला मुझे भगवान राम की प्राप्ति कराओ। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रभु जब आएंगे तब मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि ही इज गोना कम एंड सी यू। तो भगवान राम की भक्ति और भगवान राम को मिलने का वचन या वर कहाँ से मिला? ब्रह्मदेव से। महाराज दशरथ, महाराज दशरथ ने जब भगवान राम की प्राप्ति करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, तो अग्नि प्रकट हुए वहां से। यज्ञदेव में से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और चरु महाराज दशरथ को प्रदान किया। अर्जुन, अर्जुन ने जब बिफोर स्टार्टिंग द कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना की और बहुत सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। क्यों? भगवान कृष्ण की भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार भगवान कृष्ण इस धर्म युद्ध को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। सो व्हाट इज द कैच हियर? कैच इज, होता क्या है एक्चुअली? होता क्या है कि जीव अपनी कामना से इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वह उन कामना से आगे ना तो देख सकता है ना तो सोच सकता है। इसीलिए जिस किसी ने कहा या कहीं उसने सुना या लगा कि उसकी कामना की पूर्ति हो सकती है, राइट, किसी ना किसी डेमीगॉड वर्शिप से, तो वह अपनी आस्था को विराम देकर उस देवी देवता की भक्ति में लग जाता है। ऐसे जीव को भगवान मूर्ख कह रहे हैं। राइट? भगवान is not saying that if you discuss with demigod, if you take a help from demigod, you are fool. भगवान says that हाँ, अगर भैया तुम अपनी कामना से मोहग्रस्त होकर
अगर सिर्फ उस कामना की पूर्ति के लिए तुम वहीं पे अटक गए उस डेमीगॉड के सामने, जस्ट टू गेट द मटेरियल बेनेडिक्शन और मटेरियल बेनिफिट, देन यू आर द बिगेस्ट फूल, बिकॉज योर ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर दिस, राइट? तो अब जैसे हमने कहा कि कुछ भक्त कहेंगे कि भैया हमें जो भी चाहिए वो भगवान से ही मांगना चाहिए, तो वो भी भक्त सही है, लेकिन ये भक्त भी गलत नहीं है। तो देयर आर टू काइंड ऑफ शरणागत, राइट? एक शरणागत हो क्या है, एक शरणागत भक्त जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, राइट? एक जो जैसे गौकर्ण महाराज, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, नरसिंह मेहता, विभीषण महाराज, अर्जुन, ये सब भी हो गए जिन्होंने दैमी गॉड से सहायता लेके भगवान के मार्ग पे आगे बढ़े। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जिसे ये भी एकांकिक भक्त है। ये जैसे श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 10, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिः त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। A person who has broader intelligence, whether he is full of all material desire, without any material desire, or desiring for liberation, must by all means worship the supreme whole, the personality of Godhead. ये भी भक्त है। क्या है उनका डेफिनेशन? बने तो गिरधर से बने और बिगड़े तो गिरधर से बिगड़े। भैया मेरा कुछ बनाएगा तो मेरा ठाकुर बनाएगा, और मेरा कुछ बिगाड़ेगा तो भी ठाकुर बनाएगा, ठाकुर बिगाड़ेगा। I don't want anyone else shelter. That is also the one's the topmost kind of शरणागति, right? So देवताओं की सहायता गलत नहीं है अगर आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो या भगवत सेवा, right? जैसे हमने एग्जांपल वापस लिया, अर्जुन एक्वायर्ड दिव्यास्त्र बेस्ड ऑन कृष्णास गाइडेंस। उद्देश्य क्या था? भगवान कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण आस्क अर्जुना फॉर दुर्गा स्तुति। अगर आप महाभारत का जो युद्ध पर्व पढ़ोगे तो उसके अंदर आप पाओगे कि दुर्गा स्तुति किसने की थी? अर्जुन ने की थी। किसके कहने पर? कृष्णा के कहने पर। उद्देश्य क्या था? भगवान की सेवा, राइट? लॉर्ड राम वर्शिप लॉर्ड रामेश्वर, राइट? सो the concept of when we come to some of the philosophy or some of the teachings, we started blaspheming the devotees that you are rascal, you are not doing the right thing, you are worshipping demigods. No, these are wrong. They are very higher personalities. वो बहुत बहुत बड़ी हस्तियां हैं और भगवान की ही इच्छा से वहां पे विराजमान है। We should not blaspheme them. Rather than we should understand that what should be our mood. हमारा मूड क्या होना चाहिए, राइट? मुझे जब मैं छोटा था तब there was one of the literature I used to hear in my house, because we used to follow BAPS Swaminarayan, those institution. और उसमें एक बहुत सही चीज वो प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि देवत को निंदत नहीं, यानी किसी देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो हमसे बहुत बड़े हैं, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एनी क्वेश्चन सो फार इन दिस वन, इन 720, राइट? सो अगेन कोटिंग 720 इन समराइज वे, देवताओं की सहायता लेना गलत नहीं है अगर आपका उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति या भगवत सेवा, राइट? हमें सिर्फ अपने आप को जज करना है कि वी आर नॉट वर्शिपिंग देम जस्ट टू सेटिस्फाई अवर डिजायर व्हिच इज मटेरियली डिजायर, राइट? क्योंकि वो रिस्की है, दैट इज वेरी बैड। Hare Krishna, Prabhu. Yes. Prabhu, one question in this, the one example you gave of Arjun. So Arjun, he worshipped like Devi Devta to get the astra shastra or the knowledge or whatever, but not to get like Krishna, right? Not to get Krishna, but he's to help, to serve Krishna. What is getting Krishna? Getting Krishna is basically you are helping Krishna in his own desire, in his own will, right? You serve Krishna. कृष्णा तो उसके पास थे ही, लेकिन कृष्णा ने ही कहा उसे कि यस गो एंड आस्क दिस बेनेडिक्शन फ्रॉम दिस डेमिगॉड, इट विल हेल्प अस टू नो एग्जीक्यूटिंग आवर वेलफेयर प्रॉपर्ली। धर्म की स्थापना करने में ये चीजें हमें सहायक रहेगी। कृष्णा तो उसके पास थे ही, right? It's just an example Krishna is stating up that it is not bad to do the right thing right way. वरना कृष्ण को क्या जरूरत थी युद्ध पर्व के अंदर अर्जुन को कहने की भैया तू देवी स्तुति कर बिफोर स्टार्टिंग द वॉर? व्हाई? कृष्ण कहते कि नहीं, मैं ही तुम्हारे साथ हूँ, ये डेमिगॉड सब गलत है, राइट? दिस डेमिगॉड्स ऑल रॉन्ग, यू शुड नेवर टॉक टू देम। कृष्ण वुड से दैट टू अर्जुना? नो. First, Krishna asked Arjuna to get the help of the demigod by the Divyastra. Second time, Krishna asked to Arjuna to do the Devi Stuti before starting the war. Krishna never contradict. अगर ऐसा होता तो कृष्ण कहते कि नहीं, forget about this demigod, the worship the demigods are rascals, you should never talk to them and all these things. No, he never say that.
इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी ऑलवेज मिस इंटरप्रेट दिस वन। यहाँ पे दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट देवताओं की सहायता लेना गलत नहीं है अगर आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो या भगवत सेवा हो, राइट। जैसे जी हमने जी ब्रो। एग्जांपल लिया गोस्वामी तुलसीदास जी, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने क्या किया? शिव जी की शरण ग्रहण की, किसको पाने के लिए? कृष्ण को पाने के लिए। ओके। या जी ब्रो। 7.21 यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया चिर्तु मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित रहता हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिसकी वजह से उसकी उसी विशेष देवताओं की भक्ति कर सके, राइट। सो इज अ वेरी टेक्निकल फंडामेंटल पॉइंट कृष्णा इज ट्राइंग टू क्लियर हियर कि भैया तेरे अंदर मैं ही बैठा हूँ, राइट। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुना, राइट। कि मैं हर एक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। तुम्हें जो भी करना है, राइट, वो मेरी ग्रांट के बिना नहीं होगा। फॉरगेट अबाउट माय ग्रांट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट माय गाइडेंस आल्सो, राइट। सो जैसे ही कोई किसी देवताओं की पूजा करने की इच्छा करता है, भगवान सुनते हैं, अच्छा तुम्हें इनकी पूजा करनी है, कोई बात नहीं, ऐसे करो, ऐसा करने से तुम्हें वो प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें अपना मनवांछित वर प्रदान करेंगे। सो दैट्स व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू से, दैट तुम जो भी करो मेरी इच्छा और मेरी गाइडेंस से ही करोगे, राइट। तो देखते हैं क्या समझाया हमने कि ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। भगवान ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। तुम्हें जिसकी शरण में जाना हो जाओ, तुम्हें जिसकी सेवा करनी हो करो। चाहे तुम्हें भूत पलित की सेवा करनी हो, मैं तुम्हें उसके लिए भी गाइडेंस करूंगा। भैया इस स्मशान में जाओ, ऐसे किसी गुरु का आश्रय प्राप्त करो और ये सब तुम ब्लैक मैजिक करो और तुम्हें भूत की प्राप्ति हो जाएगी, चुड़ैल की प्राप्ति हो जाएगी, एवरीथिंग। इवन यू वांट टू डू दैट आल्सो, कृष्णा इज गाइडिंग यू। हाँ, तुम्हें बम बना के टेररिस्ट बनना है, हाँ ठीक है, तुम ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहो और ऐसे ऐसे तुम बम बना पाओगे और ऐसे ऐसे तुम लोगों को मार पाओगे। जो भी तुम्हें करना है वो भगवान ही तुम्हें सिखाएंगे। हाँ, तुम्हें अच्छी चीजें करनी है, तुम्हें अच्छा वेलफेयर करना है, तुम्हें लोगों के लिए भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तुम्हें भागवतों की सेवा करनी है, हाँ ठीक है, तुम ये जगह पे जाओ, तुम्हें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे गुरु की शरण प्राप्त करो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सो वेदर यू वांट टू डू द राइट थिंग और वेदर यू वांट टू डू द रॉन्ग थिंग, दोनों चीजें भगवान की इच्छा के बिना होता नहीं है, उनके गाइडेंस के बिना होता नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों की चीजों के करने के बाद जो फ्रूट होगा, चाहे वो अच्छा फ्रूट है या बुरा फ्रूट हो, तुम्हें उसको खाने के लिए तैयार रहना होगा, राइट। तो भगवान भगवान ने हर एक को स्वतंत्रता दी है टू चूज हिज पाथ, राइट। अतः यदि कोई जीव भौतिक भोग करने का इच्छुक हो और इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता हो, राइट, तो भगवान जो हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं, भगवान उसको कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ये भग देवता की भक्ति ऐसे ऐसे होती है, तुम ऐसे ऐसे करो, यू विल गेट द गाइडेंस फ्रॉम दिस पीपल एंड ही विल बी सेटिस्फाइड। तो समस्त जीवों के परम पिता के रूप में भी उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि भैया तू ये मत कर, तुझे जो करना है वो कर, क्योंकि इसीलिए तो तू संसार में आया है। वहां पे मैं तुझे रोकता था जब तू मेरे घर में था कि भैया ये गलत है, ये सही है। तुमने बोला कि नहीं डैड, यू आर टॉर्चरिंग मी टू मच, यू आर कंट्रोलिंग मी टू मच, आई वांट टू हैव माय ओन हाउस। तो इसके लिए इस संसार की रचना की है। लेकिन तुम्हें गाइड करने के लिए भगवान तुम्हारे साथ आए, तुम्हें अच्छा करना है अच्छा कर, तुम्हें जिसकी ये चाहिए तुम्हें वो कर, राइट। सो जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। देखिए दोनों में क्या अंतर है, देवता और हम में, हम दोनों ही संसार में आए हुए भगवान का घर छोड़ के। सिर्फ हमारे पास मनुष्य का शरीर है, देवताओं के पास थोड़ा हाई डेफिनेशन वाला हाई प्रोफाइल शरीर है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा पावर है, बहुत अच्छा लस्टर है। दे हैव एवरीथिंग much higher than us, but they are in the same category of a person who is in the material trap, who is in this material world, जो इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में लगा हुआ है, राइट। सो जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। ना तो वो कुछ कर सकते हैं भगवान की इच्छा के विरुद्ध, ना हम कुछ कर सकते हैं भगवान की इच्छा के विरुद्ध, राइट। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, हम स्वेच्छा से अब किसी देवता की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। वी डोंट हैव अ गाइडेंस। अगर भगवान हमें गाइड ना कराए, इफ यू डोंट ग्रांट दैट परमिशन, वी कैन नॉट डू द वर्शिप ऑफ एनी ऑफ द डेमिगॉड। उसी तरह, राइट, उसी तरह देवता भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई वर नहीं दे सकते, क्योंकि उनको जो शक्ति मिली है वर देने की, वो भगवान से ही मिली है। उनको वो डेजिग्नेशन मिली है उस देवता की,
वो भगवान से ही मिली है, राइट। तो ना तो हम उस देवता की पूजा कर सकते हैं भगवान की इच्छा के विरुद्ध, उनके गाइडेंस के विरुद्ध, ना तो देवता हमें कोई वरदान दे सकते हैं भगवान की इच्छा के विरुद्ध, राइट। होता क्या है जनरली कि जो लोग इस संसार में पीड़ित है वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। जैसे उदाहरणार्थ, अगर कोई रोगी है, राइट, तो उसको सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है, राइट। इस प्रकार अगर किसी को ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, तो उसको विद्या की देवी माँ सरस्वती पूजा करने का आदेश है। अगर किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो उसको माँ गौरी की पूजा करने का आदेश है। अगर किसी को मनवांछित पति चाहिए तो उसको भगवान शिव की पूजा करने का आदेश है, राइट। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई है, राइट। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अर्थात भगवान उसे विशेष देवताओं से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। So this is how the entire cycle works, right? इसीलिए भगवान कहते हैं ना पहले कि बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, क्योंकि हमारे बहुत सारे जन्म तो इस चक्कर में निकल जाते कि भैया एक अच्छी लड़की मिल जाए, फिर अच्छे लड़के मिल जाए, या अच्छे बच्चे हो जाए, या फिर माता पिता को रहता है मेरे बच्चे को अच्छी लड़की मिल जाए, मुझे अच्छा घर मिल जाए, अच्छे पैसे मिल जाए। तो हमारा जो 90% ऑफ द एनर्जी है वो उसी के अंदर वेस्ट हो जाता है, और फिर हम कभी ना कभी मर जाते हैं। वापस आए, वापस से यही करने लगे। तो इस चक्कर से, लेने देने के चक्कर से छूटना बहुत डिफिकल्ट है। तभी बहुत सारे जन भटकते 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 भटकते, किसी ने हमें प्रसाद खिला दिया, या किसी ने हमें भागवत गीता दे दी, या किसी ने हमें कोई सेशन में बुला लिया, तब थोड़ा नॉलेज खुजाना लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो मेक सेंस कर रहा। देन बहुनाम जन्मनान्ते, फिर ज्ञान होता है कि ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभते। फिर तुम आते हो कि भगवान मैं बहुत सारे भोग खा के अब थक चुका हूँ, मांग मांग के थक चुका हूँ, हे डेमिगॉड्स please help me to take a right shelter of Krishna, right? So either you come in direct shelter of Krishna, or you ask the demigod who is your friend, get me the right shelter of Krishna, right? But it happens after many, many births. Any question in 721? So anyway, 721 Krishna says that प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में मैं ही बैठा हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को वहां पे स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सकता है। In short, if you worship demigod, it is not happen without grant or guidance from Krishna, or neither they can give you any boon without grant or permission from Krishna. That is the summary of 7.21. Any question in 7.21 before we move to 7.22? Okay. सतया श्रद्धया युक्त तस्याराध नमिहते लभते च ततः कामा मयेव विदितान हितान। कि ऐसी श्रद्धा से सम्मवित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्राप्त है, राइट। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। क्योंकि जो देवता प्रदान कर रहे हैं वह देने का सामर्थ और वह भोग दोनों ही भगवान के अधीन है, राइट। सेम एग्जांपल, इफ द किड्स नीड सम स्पेशल आइटम, वो अपनी माँ के पास जाता है कि मम्मा आई नीड दिस टॉय, मम्मा सेज ओके आई विल टेक केयर ऑफ इट, राइट। सो मम्मा उसको एक टॉय प्रदान कर देती है, बट एक्चुअली उसके फादर की रजामंदी उसके अंदर होती है। विदाउट द ग्रांट फ्रॉम फादर, मम्मा इज नॉट गोना डू दैट। सिमिलरली देवी देवताओं जो आपको प्रदान कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा या भगवान की ग्रांट के हिसाब पे ही करते हैं। सो दैट इज व्हाट 7.22 की ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है, अर्थात प्रयास करता है, और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है दैट स्पेसिफिक जीव। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ये सारे जो लाभ है वो केवल मेरे द्वारा ही प्राप्त है, क्योंकि मैं ही उस देवता को बोलता हूँ ठीक है उसको ये चीज दे दे, ग्रांट हिम दिस बून। इट इज बिकॉज ऑफ द डिजायर एंड द ग्रांट फ्रॉम कृष्णा ओनली। 7.23 अंतवतु फलम तेषा
अंतवतुम फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान्ये वययो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। Now there is here is this nice and sweet catch. Krishna is explaining. देखिए, what are the advantage of taking shelter of Bhagwan versus demigod? As both will fulfill your desire. तो क्या हुआ कि भगवान इज द सुप्रीम ऑथोरिटी टू ग्रांट दैट डिजायर, बट दोनों जगह पे जो है हमारी डिजायर तो कंप्लीट हो रही है। व्हाट इज द कैच? तो आंसर इज दिस श्लोक। दोनों को वर्शिप करने में छोटा सा कैच है। व्हाट इज दैट कैच? जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य या चंद्रमा का उपासक करने वाला चंद्र को प्राप्त करता है। अगर आप सूर्य देव की उपासना करते हो तो आफ्टर डेथ यू विल गो टू सूर्य लोक। इफ यू वर्शिप चंद्र you go to Chandralok. If you go to worship Agni, you go to Agni Lok. If you worship Devi, you go to Devi Lok, right? इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजने वाला कहाँ जाएगा? स्वर्ग लोक अर्थात इंद्र लोक, राइट? तो इस श्लोक में भगवान यह क्लियरली कह रहे हैं कि देवी देवताओं का उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाता है, लेकिन भगवान का उपासक या मेरा भक्त मेरे या भगवान के मीन्स मेरे परम धाम को जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस हियर कि अगर आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, इफ यू स्टक इनटू वर्शिपिंग देवी देवता बिकॉज ऑफ योर सो कॉल्ड मटेरियल डिजायर, देन व्हाट विल हैपन? आफ्टर यू डाई और आफ्टर यू लीव योर बॉडी यू विल गो टू देयर लोक। आप उस लोक में जाके जन्म लोगे, राइट? और अगर आप भगवान की पूजा करोगे या भगवान की भक्ति करोगे तो आफ्टर दैट यू विल टेक अ बर्थ वेयर, जहाँ पे कृष्ण है, वैकुंठ, गौलोक, वृंदावन, साकेत, अयोध्या, यहाँ पे आप अपना जन्म लोगे। Similar shloka Krishna quoted in Bhagavad Gita chapter number 9 text number 25. यंति देवान व्रतन देवान पित्रयंति पित्रवता भूतानाम यंति भूतेया यंति मद यजनोपि। कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के लोक में जन्म ले, जो पितरों की पूजा करते हैं या पितरों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं वो पितरों के बीच जन्म लेंगे। जो भूत की पूजा करते हैं, भूत पिशाच, ये ब्लैक मैजिक, अघोरी, दैट कैटेगरी ऑफ पीपल, अगर आप उसकी पूजा करते हो तो आपको जो नया जन्म मिलेगा वो उस भूत योनि या प्रेत योनि में ही मिलेगा, बिकॉज यू आर अटैच्ड विद दैम। और भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरी पूजा करते हो, मेरी भक्ति करते हो, तो बेनिफिट इज यू विल टेक बर्थ इन माई लोका वेयर आई लिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? इज दैट श्लोका, राइट? देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु राइट नहीं, इससे पहले से देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल भी सीमित और क्षणिक होते हैं। दैट्स अ कैच। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आप देवी देवताओं के लोक जाओगे तो वो टेम्पररी लोक है। ये हर जो लोक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। जो डेमीगॉड्स या देवताओं या देवियों के जो लोक है वो इसी संसार के जुडिक्शन में आते हैं, इसी संसार के मैप के अंदर आते हैं, राइट? हाँ, वो बहुत ज्यादा ऑप्युलेंट है अपने इस भूलोक से, पर वो आते इसी मटेरियल नेचर या मटेरियल यूनिवर्स के अंदर आते हैं। एंड दे आर उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको इसी संसार के उत्सर्जन और विसर्जन के लॉस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा वैसे ही उन सब लोगों का भी विनाश हो जाएगा जब प्रलय आएगा, इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक, राइट? सो दे आल्सो गोना डिस्ट्रॉय। देन व्हाट विल हैपन? उनके जो बूंस आपको मिले हैं, उनसे जो आपको संपत्ति मिली है, सुविधा मिली है, जो वरदान मिले हैं, वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। whatever you have done as a worship is wasted, क्योंकि जो आपको फ्रूट मिला इज पेरिशेबल फ्रूट, वो नाशवंत फ्रूट है, उसका नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो देने वाला है, जो देवी देवता है, वो भी नाशवंत है, वो भी मर जाएंगे। फॉरगेट अबाउट दैट, इनके जो लोक हैं, इंद्रलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, ये भी नाश हो जाएंगे। सो व्हाट गेन यू हैव इट? आपने अपना एफर्ट्स तो लगाया, दिन की 7 घंटे भक्ति, 2 घंटे भक्ति, 1 घंटे भक्ति,
आपने ये सब किया, आपको उससे फ्रूट भी मिला, लेकिन फायदा क्या? वो पेरिशेबल है, उसका नाश हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरे धाम को आएंगे, उनका फायदा क्या है? उनको जो भी चीज प्राप्त होगी वो नाशवंत नहीं होगी, राइट? वो वैकुंठ में जन्म लेंगे। वैकुंठ का मतलब क्या है? कुंठ अर्थात पेरिशेबल, जिसका नाश होता है। वै अर्थात नेवर। सो जिस चीज का नाश नहीं हो उसे वैकुंठ कहा जाता है। तो भगवत धाम का कभी नाश नहीं होता। यू विल कम एंड लिव इटरनली ओवर देयर, यू विल बी हैप्पी ओवर देयर इटरनली। वॉट एवर द फ्रूट्स यू गोना एंजॉय ओवर देयर इज ऑल इटरनली, is not going to die, because Krishna is non-perishable. Krishna is eternal. His lok is eternal. His Vaikunt is eternal. His Saket is eternal. Right? So that is the difference between this. Right? So जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित होते हैं तथा क्षणिक होते हैं। क्षणिक अर्थात फॉर टाइम बीइंग, चाहे वो टाइम बीइंग अर्थात 5 सेकंड हो या 500 साल हो या 5 जन्म हो, लेकिन दैट इज क्षणिक कहा गया है। इट हैज द पीरियड, right? It has a period, it's going to destroy in that period. Any question in this one? 7.24 अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम व्यायाम अनुत्तमाम। कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार था, मेरा कोई फॉर्म नहीं था, और अब मैंने इस कृष्ण स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। राइट? बुद्धिहीन मनुष्य वापस से मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब इस कृष्ण स्वरूप में आया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। So how many of us comes in contact with the person or the self-thought, right? Who think Bhagwan is, was or might be formless, right? बहुत सारे कल्प जो हैं वो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार ब्रह्म है। या कुछ लोग कहते हैं कि हाँ पहले वो निराकार था, इसने कुछ अवतार लिए हैं, ऐसे राम कृष्ण हरि, राइट? और या वो ऐसा ही है, राइट? वी केम इन दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, और वी हम भिड़ते हैं ऐसे लोगों से, ऐसी सोचों से, राइट? सो उनके लिए ये आंसर है। भगवान उसको कैसे कह रहे हैं? बुद्धिहीन कह रहे हैं, क्योंकि वो मुझको ठीक से जानते नहीं है। दे डोंट नो मी इन रियलिटी, दे डोंट नो मी अच्छे से, और मुझे अच्छे से ना जानने के कारण ये सब तर्क जो है, ये सब मिथ्या बातें जो है, वो समझ लेते हैं कि मेरा पहले कोई फॉर्म नहीं था, मैं अभी कृष्ण के स्वरूप में आया, या मैं अभी राम के स्वरूप में आया, वापस से मेरा कभी फॉर्म नहीं रहेगा, मैं हमेशा फॉर्मलेस था। सो फॉर्म वर्सेस फॉर्मलेस का जो डेफिनेशन है भगवान इसके अंदर क्लियर करते हैं कि who thinks that I was formless, who think that I was not in my real swarup before, they are little stupid. The reason is they don't know me properly, right? So भगवान कह रहे हैं कि वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, इसीलिए they try with their so called intelligence और mental speculation, राइट? सो कॉल इंटेलिजेंस, उनको लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ इसलिए मैं ये बातें समझ रहा हूँ और आई एम एबल टू एनालाइज इट प्रॉपर्ली। या मेंटल स्पेक्युलेट, मेरे हिसाब से ही वाज फॉर्मलेस, मेरे हिसाब से ही इज टेकिंग द फॉर्म। बट कृष्णा कह रहे हैं कि दे आर फुल टेक्निकली एज दे फेल टू अंडरस्टैंड। भाई तू मुझे जानता ही नहीं है, इसीलिए तू ये सब बातें कर रहा है। दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग। तो फिर क्या मार्ग है उन्हें जानने के लिए? यहाँ पे भगवान ने कहा कि तू मुझे जानता नहीं है इसलिए ये सब बचकानी बातें कर रहा है। तो भैया आपको जानने के लिए व्हाट इज द मार्क? हाउ डू आई अंडरस्टैंड यू द वे यू आर, राइट? तो इसका जो है वो व्याख्या किसके अंदर है? श्रीमद् भागवतम के अंदर, चैप्टर नंबर 10, नो, canto number 10, chapter number 14, text number 29. The fact is that no one can understand Krishna without rendering devotional service और विदाउट डेवलपिंग द भक्ति। भगवान को कोई जान नहीं सकता अगर आप भगवान की सेवा या भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, राइट? बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे कोट किया, बहुत सारा स्टेटमेंट अच्छा कोट किया। क्या कोट किया है कि
अथापि ते देव पदाम्बुजद्वये प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जनाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचन्वन्। कि हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वो आपकी महानता को समझ सकता है। आपकी महानता को समझने के लिए क्या चाहिए? आपके चरण कमलों की थोड़ी सी कृपा। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना अर्थात स्पेक्युलेशन करते हैं या वेदों का वर्षों तक अध्ययन करते हैं, तो भी वो आपको समझ नहीं पाते। सिंपली बाय रीडिंग द वेदा और सिंपली बाय मेंटल स्पेक्युलेशन भगवान को समझ पाना नामुमकिन है, राइट? वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड or his form, quality or name simply by mental speculation or by discussing Vedic literature or reading Vedic literature, right? तो रास्ता क्या है? One must understand him by the devotional service through the bhakti. When one is fully engaged in bhakti, and bhakti का जो starting process है, the triggering क्या है? श्रवणम and कीर्तनम। श्रवण अर्थात भगवान के लिए सुनो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की लीला सुनो, भगवान के बारे में सुनो, श्रवणम। सेकंड इज कीर्तनम, और भगवान का नाम जप करो। जैसे हम यहाँ पे आफ्टर क्लास वी चांट द महामंत्र, राइट? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एनी other bona fide mantra given by the bona fide guru parampara or the guru। अगर आप ये दो चीजें करते हो, पहला श्रवणम और दूसरा कीर्तनम, right? Then only one can understand the supreme personality of भगवान। भगवान को जानने के लिए सेवामयी भक्ति ही केवल एक आश्रय है, right? एक बहुत सही एग्जांपल है, when भक्ति सिद्धांत सरस्वती was writing something, he is the guru of Prabhupada। जो गुरु प्रभुपाद के जो गुरु थे, he was writing something, और उस समय एक शिष्य आता है किसी एक मुमुक्ष को लेते, अर्थात अधर किसी एक ज्ञानी को लेके आता है और कहता है कि सरस्वती महाराज, इसने बहुत सारा अध्ययन कर चुका है, ये he has lot of knowledge, forget about that गुरु महाराज, इसने पूरी गीता कंठस्थ कर ली है। कोई भी आप श्लोक बोलो वो फटाक से रिपीट कर देगा, he knows entire गीता कंठस्थ, लेकिन इसके डाउट्स क्लियर नहीं। he has some doubts and that's the reason he came to see you। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या किया हो? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं तेरा वो डाउट क्लियर करूंगा जो तेरे पास है, बट उससे पहले कैन यू हेल्प टू क्लीन द वेसल्स इन द किचन। भगवान के किचन में उनके कुछ पॉट्स रखे, तो उससे हेल्प करेगा क्लीन करने के लिए? उसने कहा जी मैं कर दूंगा। This guy went and start cleaning the pots. He took him around 1 hour or something like that. And the moment he start cleaning, slowly, उसका जो वो thought था, उसका जो question था, वो clear हो गया। He came at the feet of Bhaktisiddhanta Saraswati. He says that Prabhupada, I had this question, and now this is the answer which I got from my heart. Is this true? So Bhaktisiddhanta Saraswati, yes. And you know how you got clarification in your question? How? By rendering the devotional service to the Supreme Personality of Godhead. So hence it is proved, without rendering the devotional service, भगवान की सेवामय भक्ति के आश्रय के अलावा अगर आप कोई भी रास्ता अपनाओगे तो आपको भक्ति के रास्ते में या भगवान को समझने में आसानी नहीं होगी, डिफिकल्टी होगी। चाहे आप पूरा वेदों का अध्ययन कर लो, पूरी गीता कंठस्थ कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान का नाम नहीं सुनते, भगवान का नाम नहीं जपते, या भगवान के बारे में नहीं सुनते, राइट? श्रवणम कीर्तन इज द स्टार्टिंग लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। भगवान की सेवा वही कर पाएगा जो भगवान के बारे में सुनेगा, भगवान के बारे में वही बोल पाएगा जो भगवान के बारे में सुने, राइट? So Shravanam Kirtan, that's the reason Prahlad Maharaj put as the first two limbs of the devotional service, right? Any question in this one? Okay. 7.25. Naham prakashah sarvasya yoga maya samavritah मूढ़ोयम ना बिजानाति लोको मामा जमव्ययम।
कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं, इसीलिए उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित हूं, अर्थात मैं कवर्ड रहता हूं। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं मूर्ख हूं तथा अल्पज्ञ, हु इज लेस इंटेलिजेंस एंड हु इज स्टूपिड, उनके लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं हूं। हाँ, वो कहते रहेंगे भगवान कहाँ पे है? अरे नहीं है भगवान, भगवान जैसी कोई सिचुएशन ही नहीं है। ये समाज संसार ऐसे ही बन गया, मूर्ख है, अल्पज्ञ है। भगवान कह रहे हैं उनके लिए हमेशा मैं हूं ही नहीं, आई एम नो वन टू देम, दैट्स ओके। उनके लिए मैं हमेशा अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कवर्ड रहता हूँ, आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, ना मैं जन्म लेता हूं, ना कभी मेरा अंत होता है। यह तर्क दिया जाता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर आए थे और सबों के लिए दृश्यमान थे, तो अब वे सबके समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? दिस इज द तर्क वी आर गेटिंग फ्रॉम मैनी ऑफ द पीपल, राइट? या फिर वो ये भी कहते हैं कि हम भगवान के बारे में बहुत सारे शास्त्र में ही सुनते हैं, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा कि भगवान ऐसे आते हैं, वैसे आते हैं, इसके घर पे खाना खाने के लिए आए, या इस भक्त को दिखे, यहाँ पे ये चमत्कार किया। भैया सबको क्यों नहीं देखते? सिर्फ कथा और शास्त्र में ही क्यों उनके दिखने का उल्लेख है? तो इसका जवाब है ये भगवान का स्टेटमेंट कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता, राइट? उसके लिए तो मैं हमेशा अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा कवर्ड रहता हूं। अब मूर्खों और अल्पज्ञों की व्याख्या क्या है? जैसे 7.20 when we started today's class, the 7.20 is the first श्लोका we have taken। भगवान ने क्या कहा है कि कामस्ते स्तेर हितज्ञानः, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है, राइट? जो अपना जीवन, अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपनी आराधना, अपनी भक्ति, अपना प्रेम केवल और केवल सिर्फ भौतिक और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही खर्च कर देता है, भगवान उसे कभी नहीं दिखते, वह उनके लिए सदैव कवर रहते हैं। बिकॉज उसका जो फोकस है वो भगवान नहीं है, उसका फोकस कुछ और है, राइट? वो अपना हर कोई इन्वेस्टमेंट जो उसके पास है, जो अपनी स्ट्रेंथ है, अपना समय है, अपना जीवन है, उसके पास जो भी क्षमता है, उसके पास जो प्रेम करने की जो शक्ति है, उसके पास जो आराधना करने की जो पूंजी है, राइट? वो केवल और केवल किसके लिए खर्च करता है? उस भौतिक इच्छाओं के लिए खर्च करता है जो क्षणिक है, जो टेम्पररी है, राइट? तो भगवान कहते हैं भैया तुझे यही करना है ना, तो इसके लिए तू इस देवताओं के पास चला जा, उसकी पूजा कर, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, खत्म। दैट इज वॉट यू वांटेड। सो व्हेन यू डाई एंड अगेन यू कम बैक, कोई नई इच्छा के साथ जन्म ले, मैं तुझे गाइड करूंगा, फिर वो इच्छा को कैसे कंप्लीट करना है, तो उस इच्छा को भोग और वापस से मर जा, फिर वापस से जन्म ले कोई तीसरी इच्छा के लिए, राइट? उनके लिए मैं सदैव आच्छादित रहता हूँ, सदैव कवर्ड रहता हूँ, राइट? क्योंकि वो मूर्ख भी है और अल्पज्ञ ही है, उसे पता ही नहीं उसके उस अपने जीवन का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, राइट? लेकिन इसके जो विपरीत जो भक्त है, राइट, जो अपना रंच मात्र, एक तो ये ऐसे मूर्ख हो गए जिसको भगवान नहीं दिखते, लेकिन इसके विपरीत कौन है? एक भक्त है, एक डिवोटी है, एक प्रेमी है, एक अनुरागी है। वो अपना रंच मात्र भगवान की सेवा में पूरी श्रद्धा से समर्पित करता है। मनसा वाचा कर्मणा करीने लक्ष्मी वरने भजिए रे, दैट इज द कंपोजिशन बाय श्री नरसिंह मेहता। कि अपनी मन, अपनी वाचा, अपनी जीवा, अपने कर्म, इन सब से अगर रंच मात्र भी प्रेम से भगवान की सेवा में वो अर्पित करता है, उसके लिए प्रभु हमेशा दृश्यमान रहते हैं, राइट? भगवान आगे कहते हैं ना 6:30 में हमने सुना कि यो मा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वथा मयि पश्यन्ति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। आई एम नेवर लॉस्ट नॉर दे लॉस्ट टू मी, ना मैं उनसे बिछड़ा हूं ना वो मुझसे बिछड़े, राइट? ऐसे ही अगर आपको डॉक्यूमेंट, किसको दिखते हैं भगवान? कहाँ है? पूरा भक्तमाल ग्रंथ है, और वो सिर्फ कलयुग के भक्तों के लिए। कलयुग में कितने भक्त आए, भगवान ने किसके साथ कौन कौन सी लीलाएं की, जैसे नामदेव महाराज कलयुग में आए, उनके साथ भगवान ने 56 टाइम डॉक्यूमेंटेड लीलाएं की, वो सब भक्तमाल में अंकित है। अनंत भक्त है उसके अंदर, राइट? व्हाई? बिकॉज
They serve the supreme person of God with love and devotion. चाहे छोटा सा ही हो, भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना बड़ा तोहफा दिया या कितना बड़ा कार्य किया। भगवान ये देखे कि आपने कितनी सिंसियरिटी से, कितनी चिव्वटाई से, राइट, कितनी बारीकी से जो आप कर सकते थे वो किया। राइट, एक एग्जांपल देते हैं कि जब कोई बड़ा खाना बनाता है तो वो बहुत चिव्वटाई से बना सकता है, वो 56 भोग बना सकता है और भगवान को अर्पित कर सकता है। राइट, उसके सामने एक छोटा सा बच्चा अगर प्रेम से भगवान के लिए नींबू पानी बना के ले जाता है तो भगवान को वो ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ही हैज गिवन हिज बेस्ट। भगवान की सेवा में व्हाट इज द बेस्ट भगवान एक्सेप्ट इज नॉट द एलिमेंट्स, नॉट द आइटम्स व्हाट यू सर्व। भगवान एक्सेप्ट विथ व्हाट सिंसियरिटी यू हैव सर्व। आपकी सिंसियरिटी किससे छलकती है? आप कोई भी कार्य करते हो, उसकी छोटी छोटी बारीकियां, अगर आप फिर उसमें वेट निकालते हो तो भगवान कहते हैं कि नहीं, दिस इज ओके, यू हैव डन द रिचुअल, आई विल डू द रिचुअल फॉर यू, बट इफ यू डू विद सच अ सिंसियरिटी, आई विल एक्सेप्ट द सिंसियरिटी। और जिस सिंसियरिटी से तूने मुझे भजा है उसी सिंसियरिटी से मैं तेरे पास आऊंगा। राइट, तो 7.75 कहते हैं कि मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं, लेकिन उसी के विपरीत भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई मेरा भक्त रंच मात्र ही मेरी भक्ति करता है मनसा वाचा कर्मणा करके, तो मैं हमेशा उसके सामने दृश्यमान रहता हूँ। अगर उसका आपको एग्जाम्पल चाहिए तो हमने कहा कि जाओ और पढ़ लो भक्तमाल। ऐसे ऐसे भक्त की ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान के साथ लिखी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। राइट, so thank you, we are concluding our 7.25 in today's session. Any questions? हरि वो, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. हरे कृष्णा सुलेश प्रभु। પ્રભુ આપણે જે આગળના શ્લોકમાં વાત કરી કે દેવતાઓને જે ભગવાન સિલેક્ટ કરે અને એમને વરદાન આપે છે અમુક દાયરામાં રહીને મનુષ્યોને વરદાન આપવા માટે. તો જ્યારે કોઈ મનુષ્ય ભગવાનની પૂજા કરતો હોય ત્યારે દેવ દેવતા એને ખલેલ પાડે એ કેમ? એક્ઝામ્પલ? વિશ્વામિત્રી જ્યારે ભગવાનની પૂજા કરતા હતા ત્યારે મેનકાને મોકલાઈને એમનું બધું ડિસ્ટર્બ કરી લીધેલું. Yes, because this is the example, right? They are also like us. Only thing is they have the better body. They have the better power. एक simple example आपको कहता मैं संसारमा जोયું हશે, you have seen in the people, they are on a very high status, right? So called they are elevated, but they also do some kind of mistake. You can see some of the temple president, you can see some of the acharya, they are on a, you see they are very intelligent, they are very intellectual and everything, but for some of the reason or some of the elements they behave like us. और हम देख के क्या कहते हैं, अरे यार इतने बड़े होके ऐसा कैसे कार्य करते, right? Similarly, this demigod is like in a material body only. They have our kind of body only. They have our kind of thought process. They are perishable. They are jiva. They are attached with the material desire. So यहाँ पे इंद्र को desire क्या था? He has the scarcity of losing his इंद्रासन. So उसने ये छोटी सी गलती कर दी कि भैया इसको गिरा दो विश्वामित्र को। और विश्वामित्र का क्या था? यहाँ पे भी एक रीजन था। विश्वामित्र को क्लींजिंग प्रोसेस की जरूरत थी। विश्वामित्र was trying to do the austerity by suppressing his desire. By suppressing you to anything, when you get in contact with the desire, is going to bounce double. So Vishwamitra was in a mode of rajas. What is the significance of mode of rajas? He has a lot of sex desire and lot of passion. Vishwamitra ने उस सबको वश में किया, suppress itself and start doing the tapasya many thousand years. लेकिन the suppression is never gonna work. तो उसको सिखाने के लिए भगवान ने इंद्र का सहारा लिया। इंद्र को बोला कि तू उसके सामने मेनका भेज। मेनका जैसे ही कहती विश्वामित्र bounce everything, he come in contact, he fall down. Then he realized that this suppression is not gonna work. Then he renounced his desire. The moment he renounced his desire, the same Vishwamitra came. राम जी अपनी शादी के लिए उनके साथ गए, right? वही विश्वामित्र है। पहले भगवान नहीं आए, पहले इंद्र को भेजा, मेनका को भेजा इंद्र के जरिए। विश्वामित्र को रियलाइज करने की भैया तू इस पे काम कर, ये माया है, तू इस पे काम कर, तू जब तक इस पे काम नहीं करेगा तू मेरे पास नहीं आ पाएगा। He fall down, he realized, उसने उस पे काम किया, then after भगवान उसके पास आए, right? Is that answer your question? So यहाँ पे भी you see that demigods खलेल पहुंचा, ऐसा नहीं है। Demigods work under the guidance of Krishna to
clarify the जी प्रभु। desire process of Vishwamitra. ओके प्रभु, थैंक यू। No problem. संदीप प्रभु, Yes, yes. अब इंद्र को पता था राइट कि ये कृष्ण भगवान है, फिर भी Yes. उसने वो તાપમાન એને કેમ પેલું આપણે શું કહેવાય ગોવર્ધન લીલા વખતે એને એમ ભગવાન નહીં કરેલું? Very good question, Mataji. એક ખબર જ હોય કે આ કૃષ્ણ ભગવાન છે તો બી એમને કેમ? Very nice. So there are two elements working here together. One is the Yog Maya, one is Krishna's इच्छा, one is his devotee's इच्छा. अब यहाँ पे क्या था कि कृष्ण जो थे ये सुबह रहते थे अपने गोपा फ्रेंड्स के साथ, अर्थात गोवर्धन पे घूमते थे, गैया चराते थे, खेलते थे, कूदते थे। जब रात होती थी तो वो निवृत्त निकुंज में विहार करते थे, निकुंज में विहार करते थे अपनी सखियों के साथ, गोपियों के साथ। बट देयर इज द ऑपोजिट डिजायर। गोपा को लगता था कि भैया रात को ये इनके साथ जाता है, हमें भी वहां पे जाना। गोपियों को लगता है कि दिन में इनके साथ रहता, हमें दिन में भी उनके साथ रहता। सो यहाँ पे दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन था, डिजायर ऑफ द डिवोटीज। तो इसको सेटिस्फाई कैसे किया जाए? भगवान ने इंद्र को प्रेरणा की, तो ऐसा कुछ कर कि 7 दिन 7 रात्रि में सबके साथ में रहूं। तो यहाँ पे दिन में गोपा, रात में भी गोपा, रात में गोपिका, दिन में भी गोपिका। 7 days they both exchange the love with Krishna in day and night 24/7. So as an act of the desire of Krishna and the devotee, this is what happened. ये इंद्र और ये सब क्या है? These are भगवान्स पार्षद only. ये भगवान की लीलाओं को करने के लिए पार्टिसिपेट। सिंपल एग्जांपल देता हूं कि इफ यू वांट टू सेलिब्रेट नरसिम्हा जयंती, अगर सिर्फ एक इंसान को सेलिब्रेट करना है, he cannot work alone and do everything, but he has to take a team to have the function or the event. Similarly, जब कृष्णा को कोई लीला करनी होती है, he cannot do by self. वो हर एक को अलग अलग तरीके से अपनी योग माया से सबको गाइड करते हैं और फिर सबको लेके आते हैं, and then he completed the pastime or the manifest the pastime. Right? Simple example, same you can say ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन में क्या हुआ था? लोग कहते हैं कि ब्रह्मा बहुत भ्रमित हो गए। नहीं, he is one of the greatest आचार्य। ब्रह्मा is the fourth आचार्य of गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो ब्रह्म संप्रदाय क्या, वो how can he get भ्रमित? नहीं, this is कृष्णा's लीला। उसकी लीला, कृष्णा को क्या चाहिए था? कृष्णा को अपनी माता का वात्सल्य तो चाहिए ही था, उसको उन गायों का भी वात्सल्य चाहिए था, उसको उन गोपिका और जो अलग अलग जो बाबास थे वृंदावन में, उन सबका प्रेम चाहिए था। तो इसके लिए क्या किया जाए? भाई ब्रह्मा, थोड़े दिन के लिए इन बच्चों को ले जा, मैं इनकी जगह लेके इनका वात्सल्य लूट लेता हूँ, क्योंकि वो रसना है। he wants the rus of everything, he is a thirsty for all the rus, so उसको ये रस भी चाहिए था, इसलिए वो ले गए। Right? So, demigods in a Krishna's Lila, they are acting as just different puppets to execute or triggering some of the pastime. Right? Is that answer your question, Mataji? Yeah. Wonderful. Thank you. Hare Krishna, Prabhu. Yes, Megha. Prabhu, another question on this. As you said कि जो देवी देवता हैं वो बेनेडिक्शन देते हैं, they cannot even give benediction without कृष्णा's और भगवान की इच्छा के बिना। जैसे कि हम जो है उनसे ले नहीं सकते, वो किसी को बेनेडिक्शन भगवान की इच्छा के बिना दे नहीं सकते। तो अभी हमने जैसे लास्ट टाइम हिरण्याकशिपु की जो कथा करी थी, उसमें हमने कहा कि ब्रह्मदेव ने जो है उनको बेनेडिक्शन दिया कि भाई तुमको ऐसे ऐसे कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने उनको बेनेडिक्शन दिया ही क्यों? क्योंकि वो जो तो कृष्णा की इच्छा से ही होता है। तो फिर उन्होंने वेरी नाइस, क्या बात है, आज तो सब एनलाइटमेंट वाला क्वेश्चन चल रहा है। वंडरफुल। सो भैया, ये जो हिरण्याकशिपु की लीला हुई वो क्यों हुई थी? जब 4th कुमार, 4 कुमार जब वैकुंठ के द्वार पे गए, राइट, तब उनको श्राप मिला। किसको? जय विजय को। जय विजय को 3 बार इस संसार में आना था दानव के स्वरूप में, और कंडीशन ये था कि भगवान आएंगे और उनको मारेंगे और उनको मुक्ति देंगे। उससे पहले की डिजायर क्या थी? कृष्णा को वीर रस को एंजॉय करना था। जैसे मैंने कहा कि ही इज अ रसना, ही वांट टू एंजॉय ऑल द रसा। तो वीर रस यानी क्या? फाइटिंग, रेसलिंग। लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल या उसकी टक्कर का पावरफुल कोई उसको दिख नहीं रहा था, क्योंकि सब तो ऐसे खड़े थे, भगवान हम आपसे कहाँ लड़ सकते हैं। जाके नजर उनकी घूम रही कहाँ पे? क्योंकि ये बैठे थे कहाँ पे? वैकुंठ में। वैकुंठ में दास्य भाव की प्रधानता होती है। दास्य यानी क्या? जो भगवान के चरणों में हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ के खड़ा हूं, आप मेरे से झगड़ा कैसे कर सकते हो या मेरे से फाइटिंग कैसे कर सकते हो? लेकिन वहां पे जय और विजय
सीना तान के खड़े थे। भगवान कह रहे वाह क्या कदाकृति है, अगर फाइट कर सकते हो ये दो मेरे साथ कर सकते हैं। तो भगवान को इच्छा हुई वीर रस को एग्जीक्यूट करने की, वहां पे प्रेरणा हुई 4 कुमारों को वैकुंठ लोक आने की, वहां पे प्रेरणा हुई जय विजय को इसको स्टॉप करने की। वरना जय विजय जो इतने बड़े भगवान के पार्षद हैं, क्या वो कभी जानबूझ के किसी वैष्णव का अपराध कर सकते हैं? ये सब होता है भगवान की लीला से, भगवान की इच्छा से। तो इनका जय विजय को रोकना, सॉरी 4 कुमारों को रोकना, 4 कुमारों को जय विजय को श्राप देना, फिर श्राप के बीच में भगवान सुलह करना था। अरे ठीक है तुम जाके आओ, ये मेरी वजह से ही कुछ हुआ, आप गिव सम बेनेडिक्शन। तो 4 कुमार कहते हैं ठीक है ये 3 ही बार जाएंगे और 3 बार आपको उसको लेने जाना पड़ेगा। भगवान से यही तो मैं चाहता था, ये 3 बार जाए, मैं 3 बार फाइट करूं, मेरा काम हो गया। दैट इज व्हाट इट इज। सो ये सब जो लीलाएं होती हैं ये रंगमंच है, राइट। लीलाएं कोई भी पकड़ो, उसमें भगवान की बहुत बड़ी पीछे जो है डायरेक्शन या स्क्रिप्टिंग चलती रहती है। इज दैट आंसर योर क्वेश्चन? जी प्रभु। यस। एनीवन एल्स? Okay. So we got Sangeeta Mataji, and I was watching her, and this is amazing, Mataji. The way you are writing everything, and you are understanding and telling is fantastic. In the beginning, also Mataji has explained such a nice, nice way, 15 and 16 shloka of 7th chapter, very nicely. Yeah, thank you, Mataji. Yes. Anyone else want to say something, or we'll go to our chanting session? Okay. So we'll start our rounds. Are you going to put something, Mataji? I have my phone, so I can put one. You going to do it, or you want me to do it? Yeah, if you can do it loudly, that's fine. Yeah. I can do it. Yeah. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram,
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओके, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद हरे प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम शैलेश प्रभु। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू हरे सो कृष्णा। मच। हरे कृष्णा।